कल नामीबिया से 8 चीते भारत लाए जाएंगे और नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में इन चीतों को छोड़ेंगे। नामीबिया से इन चीतों को भारत लाने के लिए एक स्पेशल बोइंग 747 प्लेन बुक किया गया है। चीतों की जान को किसी तरह का खतरा ना हो, वो ठीक ठाक ग्वालियर में लैंड कर जाएं, इसके लिए स्पेशल प्लेन में क्या क्या बदलाव किए गए हैं यह जानना भी बहुत इंटरेस्टिंग है। इसकी डिटेल्स मेरे पास में है। करीब 17 घंटे के फ्लाइट में चीतों को किसी तरह की दिक्कत ना हो, इसके लिए स्पेशल अरेंजमेंट किए गए हैं। इसकी डिटेल्स भी मेरे पास हैं। आप पूछ सकते हैं कि सिर्फ 8 चीते ही तो लाए जा रहे हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है? बड़ी बात इसलिए कि भारत पिछले 75 साल से ऐसा कंट्री है जहां पर एक भी चीता नहीं है। देश में जो आखिरी 3 चीते थे उनका शिकार 1947 में हो गया था। उसके बाद से भारत में एक भी चीता नहीं है। कई बार दूसरे देशों से चीतों को भारत लाने की कोशिश हुई, लेकिन हर बार नाकाम हुई। अब 75 साल के बाद नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर नामीबिया से 8 चीते भारत पहुंचेंगे, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है। इसके बाद कितने चीते किन किन देशों से भारत लाए जाएंगे यह भी आज मैं आपको बताऊंगा। और यह भी बताऊंगा कि नामीबिया से लाए गए चीते यहां जिंदा कैसे रह पाएंगे, उसके लिए क्या इंतजाम किए गए हैं। भारत में जो चीते थे वो गायब क्यों हो गए, खत्म क्यों हो गए, और अब कूनो पार्क को चीते के रिहेबिलिटेशन के लिए क्यों चुना गया। कूनो में चीतों के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं, इसकी पूरी डिटेल आपको बताऊं। इससे पहले आपको उन चीतों की तस्वीरें दिखा देता हूं जो नामीबिया से भारत लाए जा रहे हैं। 1947 के बाद कल भारत में एक बार फिर दुनिया का सबसे तेज रफ्तार जानवर चीता दिखाई देगा। अफ्रीकी देश नामीबिया से 8 चीते भारत लाए जा रहे हैं। वो स्पेशल प्लेन से भारत आएंगे। इस वक्त वो विमान अफ्रीका से भारत के रास्ते में है। चीतों को लेकर यह स्पेशल एयरक्राफ्ट कल सुबह ग्वालियर में लैंड करेगा। ग्वालियर से चीतों को हेलीकॉप्टर के जरिए कूनो नेशनल पार्क पहुंचाया जाएगा। 8 चीतों में 3 मेल हैं और 5 फीमेल। सबकी उम्र 2 से 5 साल के बीच है। खास बात यह कि 2 मेल चीते सगे भाई हैं। दोनों की उम्र 4.5 साल है। कैट फैमिली के जो जीव होते हैं उनमें चीता ऐसा है जिसमें फीमेल तो परिवार से अलग होकर रह पाती हैं, अपना अलग इलाका बना लेती हैं, लेकिन मेल चीते जन्म से लेकर पूरी जिंदगी साथ रहते हैं, साथ मिलकर शिकार करते हैं। चीतों में भाइयों की बॉन्डिंग बहुत मजबूत होती है, इसीलिए 2 भाइयों को भारत एक साथ लाया जा रहा है, जिससे इलाका और एनवायरनमेंट चेंज होने का इन पर बहुत असर न पड़े। बाकी जो फीमेल्स हैं वो भी पहले से एक दूसरे से परिचित हैं, एक साथ रहती रही हैं। इसलिए जब इन्हें कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा जाएगा तो चीतों को अकेलापन महसूस नहीं होगा, इनका स्ट्रेस लेवल हाई नहीं होगा। यह पहला ऐसा मौका है जब किसी विलुप्त प्रजाति के संरक्षण के लिए, उन्हें दोबारा बसाने के लिए किसी जानवर को इंटरकॉन्टिनेंटल ट्रैवल कराया गया है। नामीबिया से जो चीते आ रहे हैं उन्हें नामीबिया के चीता कंजर्वेशन फंड के फार्म से लाया जा रहा है। 58,000 एकड़ में फैला यह प्राइवेट चीता रिजर्व CCF ही चलाता है, जिसका काम चीतों को गायब होने से बचाना है। चीतों को भारत लाने के लिए स्पेशल जंबो जेट प्लेन भेजा गया था, जो एक बार में 16 से 17 घंटे के डायरेक्ट उड़ान भर सकता है। नामीबिया की राजधानी विंडहॉक में इस प्लेन में चीतों को पिंजरे समेत रखा गया है। विमान में चीतों के साथ वेटरनरी डॉक्टर, वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट और नामीबिया में भारत के हाई कमिश्नर भी आ रहे हैं। यह विमान कल सुबह ग्वालियर एयरपोर्ट पर लैंड करेगा। चीतों को भारत में फिर से बसाने के प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी SP यादव को दी गई है, जो टाइगर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट के भी हेड रह चुके हैं। SP यादव ने कहा कि नामीबिया से डायरेक्ट फ्लाइट इसलिए चुनी गई ताकि चीतों को रास्ते में रुकना ना पड़े। चीता हम चार्टर्ड कार्गो फ्लाइट से ला रहे हैं और ये बोइंग 747 है, और ये बड़ा प्लेन इसलिए लिया है ताकि वो डायरेक्ट फ्लाइट से बिना रिफ्यूलिंग के, बिना बीच में रुके सीधे भारत आ सके, इसलिए बोइंग एयरक्राफ्ट हायर किया गया है। ये डेडिकेटेड एयरक्राफ्ट है, मतलब इसमें सिर्फ चीते होंगे, हमारे 8 चीते होंगे। साथ में क्रू के अलावा इसमें कुछ हमारे अधिकारी और कुछ वेटनरी डॉक्टर्स
वाइल्ड लाइफ के एक्सपर्ट्स, चीता एक्सपर्ट्स ये होंगे। हमारे 3 भारतीय इसमें वैज्ञानिक और डॉक्टर और अधिकारी हैं। इसके अलावा जो इंडियन हाई कमीशन है नामीबिया का, उसके हाई कमिश्नर होंगे। इसके अलावा लॉरी मार्कर जो चीता एक्सपर्ट हैं, इनके साथ 3 और बायोलॉजिस्ट होंगे। तो ये सारे लोग उस चार्टर्ड फ्लाइट से आएंगे और इनको लाने के लिए एक विशेष क्रेट्स का उपयोग किया जा रहा है और ये क्रेट्स भी अंतर्राष्ट्रीय मानक के हिसाब से बनाए जाते हैं, जिसमें हवा के आने जाने की एक सुविधा होती है। जो हेलीकॉप्टर एयरफोर्स के हैं, हमने वो तय किया हुआ है और सीधे इनको चार्टर्ड फ्लाइट से उतार के और इसके जो फॉर्मेलिटीज़ होते हैं, जो कस्टम्स की, इमिग्रेशन की, ये सब करने के बाद, एनिमल हस्बेंड्री की इसमें फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, वो सब करने के बाद फिर इनको सीधे हेलीकॉप्टर में लोड करके और सीधे फिर कूनो ही ले जाया जाएगा। नामीबिया की राजधानी विंडहॉक से चीतों की स्पेशल फ्लाइट ने शाम 5 बजे टेक ऑफ किया। ये चीते पिछले 1 महीने से क्वारंटीन करके रखे गए थे। चीतों को नामीबिया के एक फार्म में रखा गया था जो चीता कंजर्वेशन फंड चलाता है। सुबह वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट ने इन चीतों को खाना देने के बाद ट्रैंकुलाइज किया। बेहोश करके एक एक करके चीतों को स्ट्रेचर नुमा स्ट्रक्चर में रखकर पहले से तैयार केज में रखा गया। इन पिंजरों को इस तरह से डिजाइन किया गया है जिससे चीतों को किसी तरह की दिक्कत ना हो। फिर चीतों को ट्रक से नामीबिया की राजधानी विंडहॉक ले जाया गया। इस प्रोसेस के दौरान भारत के हाई कमिश्नर प्रशांत अग्रवाल भी चीता फार्म में मौजूद थे। फार्म के केयरटेकर ने बताया कि किसी भी जंगली जानवर को ट्रांसपोर्ट करने में सबसे बड़ी दिक्कत ट्रांसपोर्टेशन के दौरान होती है, क्योंकि ये जानवर बहुत सेंसिटिव होते हैं। ओवरशॉक या स्ट्रेस के कारण इनकी जान भी जा सकती है। इसलिए सफर के दौरान इन्हें ट्रैंकुलाइज करना बहुत जरूरी है और सेडेटिव भी ऐसा दिया जाता है जिसका असर देर तक रहे, काफी देर तक जानवर बेहोश रहे, जिसके कारण ये जानवर रिलैक्स रहते हैं। इसीलिए चीतों को सफर के दौरान ऐसा सेडेटिव दिया जाएगा जिससे वो कम से कम 9 घंटे पूरी तरह नींद में रहे। साउथ अफ्रीका के कई देशों में चीतों का कंजर्वेशन बहुत गंभीरता से हो रहा है, इसलिए वहां चीतों की जनसंख्या बढ़ी है। नामीबिया के अलावा जाम्बिया, जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका में चीतों की आबादी बढ़ रही है। पहले भारत में भी चीतों की जनसंख्या, यहां का नंबर, उनकी संख्या काफी ज्यादा थी, लेकिन अंधाधुंध शिकार के कारण चीते विलुप्त हो गए, गायब हो गए। हालांकि भारत चीतों के रहने के लिए बेहतर जगह माना जाता है। हमारे यहां का मौसम चीतों के लिए अनुकूल है। अभी नामीबिया से 8 चीते भेजे जा रहे हैं। अगले महीने साउथ अफ्रीका से 12 चीते भारत लाए जाएंगे। चीता एक्सपर्ट कहते हैं कि हर साल इन देशों में 8-10 चीते भारत भेजे जाएंगे, क्योंकि भारत में चीतों की अलग जेनेटिक पहचान डेवलप करने के लिए कम से कम 500 चीतों की जरूरत होगी। हम इन चीतों को पहले एक दरी में रखकर पिंजरों में डालते हैं और फिर बॉक्स में डालते हैं। क्योंकि बॉक्स बहुत छोटा होता है और अंधेरा होता है, इसलिए हमने चीतों को पहले बेहोशी का इंजेक्शन दिया। इसके बाद उन्हें पिंजरों से छोटे बॉक्स में रखा गया। इन बॉक्स को एयरपोर्ट ले जाया जाएगा, जिसमें चीते लगभग 1 दिन तक बेहोशी की हालत में ही रहेंगे। चीतों को भारत में बसाने के लिए कूनो नेशनल पार्क में खास तौर से तैयारी की गई है। यहाँ पर चीतों के लिए 500 हेक्टेयर का एक लिमिटेड एरिया तैयार किया गया है। पहले चीतों को इसी में रखा जाएगा। जब ये चीते यहाँ के माहौल में ढल जाएंगे तो उन्हें 4 वर्ग किलोमीटर के एरिया में छोड़ दिया जाएगा। इस इलाके में चीते खुद शिकार करेंगे। वहाँ चीतल, बारहसिंगे, जंगली सुअर, लंगूर, बंदर समेत तमाम जंगली जानवर होंगे। बड़ी बात यह है कि कूनो नेशनल पार्क में तेंदुए भी अच्छी खासी तादाद में हैं। जिस 4 वर्ग किलोमीटर के दायरे में चीतों को कुछ दिन के बाद छोड़ा जाना है, इस इलाके में भी 3 तेंदुए थे, लेकिन चीतों की सुरक्षा के लिहाज से इन तेंदुओं को पार्क के दूसरे हिस्से में शिफ्ट कर दिया गया है। चीतों के भारत आने को लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का उत्साह देखने वाला है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि यह वाइल्ड लाइफ की इस सेंचुरी की सबसे बड़ी घटना है। यह पहली बार है जब किसी एक महाद्वीप से किसी कॉर्निवोर यानी मांसाहारी जानवर को दूसरे कॉन्टिनेंट में लाया जा रहा है।
चीता आना एक विलुप्त होती हुई प्रजाति को फिर से पुनर्स्थापित करने का काम तो है ही, लेकिन ये पर्यावरण का संतुलन भी बनाएगा, वाइल्ड लाइफ समृद्ध होगी। और केवल इतना ही नहीं, उस क्षेत्र में, श्योपुर जिले में और उसके आसपास भी रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। चीते अभी पहुंचे नहीं हैं, लेकिन जमीन की कीमतें कई गुना ज्यादा बढ़ गई है। होटल, रिसोर्ट, गाड़ियां लगेंगी, छोटे मोटे काम धंधे चालू होंगे, तो उस इलाके की तो तस्वीर ही बदल जाएगी। तो सचमुच में एक अद्भुत घटना है ये, और मैं चीतों का मध्य प्रदेश की धरती पर स्वागत करता हूं। नामीबिया से लाए जा रहे चीते कल सुबह ग्वालियर में उतरेंगे। वहां से एयरफोर्स के चिनूक हेलीकॉप्टर उन्हें श्योपुर जिले में स्थित कूनो नेशनल पार्क में ले जाएंगे। यह मिशन बिना किसी गड़बड़ी के पूरा हो, इसके लिए एक एक स्टेप की रिहर्सल की गई है। आज चिनूक हेलीकॉप्टर्स ने डमी पिंजरों के साथ ग्वालियर से कूनो नेशनल पार्क तक उड़ान भरी, ताकि रास्ते में किसी तरह की दिक्कत हो तो उसे अभी से दूर किया जा सके। चीतों को नेशनल पार्क में उतारने के लिए कूनो में खास तौर पर हेलीपैड बनाए गए हैं। कल प्रधानमंत्री मोदी अफ्रीका से लाए गए चीतों को नेशनल पार्क में रिलीज करेंगे। अभी जो योजना है उसमें जो क्वारंटाइन नंबर 1, जो एनक्लोजर नंबर 1 है, वहाँ पे आदरणीय प्रधानमंत्री जी 2 चीते वहाँ पे छोड़ेंगे, और उसके बाद करीब 70 मीटर दूर जाकर दूसरा क्वारंटाइन का एनक्लोजर है, जो रिलीज स्थान है, वहाँ पे 1 चीता। तो कुल मिलाकर इस प्रकार 3 चीतों को क्वारंटाइन में प्रधानमंत्री जी छोड़ेंगे। उसके बाद जो शेष चीते हैं वो उनके जो रेस्पेक्टिव क्वारंटाइंस हैं उसमें छोड़ दिए जाएंगे। अब मैं आपको यह भी बता देता हूं कि हमारे देश में आज एक भी चीता क्यों नहीं है। चीतों को नामीबिया से दूसरे देशों से लाने की जरूरत क्यों पड़ी? असल में देश में एक के बाद एक चीतों का शिकार होता गया। जो आखिरी 3 चीते थे, उन चीतों को 1947 में छत्तीसगढ़ में कोरिया रियासत के महाराज रामानुज प्रताप सिंह देव ने मार डाला था। इन आखिरी चीतों की तस्वीर आज भी बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के पास है। लेकिन सरकारी तौर पर चीतों को 1952 में विलुप्त प्रजाति घोषित कर दिया गया। तो सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक 70 साल के बाद चीते दोबारा भारत की धरती पर कदम रखेंगे। यह निश्चित रूप से एक ऐतिहासिक घटना है, लेकिन इसमें राजनीति भी हो रही है। कांग्रेस दावा कर रही है कि चीते भले ही अब आ रहे हों, लेकिन चीतों को भारत लाने की कोशिश और प्रोसेस कांग्रेस की सरकार के जमाने में शुरू हुआ था। आज कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने ट्विटर पर अपना एक आर्टिकल शेयर किया। इस आर्टिकल में जयराम रमेश ने लिखा था कि उन्होंने चीतों को भारत में दोबारा बसाने की कोशिश 2009 में शुरू कर दी थी। वो इसके लिए 2010 में अफ्रीका गए भी थे। उन्होंने चीतों के एक्सपर्ट से बात की भी थी। मनमोहन सिंह की सरकार ने चीतों को दोबारा भारत में बसाने की इस योजना को परमिशन भी दे दी थी। 2011 में इस प्रोजेक्ट के लिए 50 करोड़ रुपए अलॉट भी किए गए थे, लेकिन 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने चीतों को भारत लाने पर रोक लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ये चीते इंडियन कंडीशन पे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ये रोक 2020 में हटी, इसलिए चीते अब भारत आ रहे हैं। लेकिन बीजेपी के लोगों ने जयराम रमेश की बात को ज्यादा तवज्जो नहीं दी। शिवराज सिंह चौहान ने यह तो नहीं कहा कि यह किसकी उपलब्धि है, लेकिन उन्होंने यह जरूर कहा कि उनका प्रदेश पिछले 20 साल से चीतों को दोबारा बसाने का इंतजार कर रहा था। मध्य प्रदेश का सौभाग्य मानता हूं कि हम टाइगर स्टेट तो थे ही, लेपर्ड स्टेट भी हैं, और अब चीता स्टेट भी मध्य प्रदेश होने वाला है। मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं, भारत सरकार को धन्यवाद देता हूं। हमने 20 साल पहले कूनों को तैयार किया था कि यहां वाइल्ड लाइफ पनपेगी, और कई गांव हटाए थे ताकि वो सुरक्षित सेंचुरी बने जहां चीते आए और बाकी तरह की वाइल्ड लाइफ भी वहां रहे। अब वो सपना साकार हो रहा है, संकल्प पूरा हो रहा है। चीते आ रहे हैं नामीबिया से,
उसके बाद दक्षिण अफ्रीका से भी आएंगे। और चीते आना एक असाधारण घटना है। मैं असाधारण इसलिए कह रहा हूं कि हमारे देश में चीते का अस्तित्व समाप्त हो गया लगभग 1952 के आसपास, और अब दूसरे महाद्वीप से, अफ्रीका महाद्वीप से चीते लाके उनको यहां पुनर्स्थापित कर रहे हैं। और शायद ये अपने आप की वाइल्ड लाइफ की इस सदी की सबसे बड़ी घटना है कि दूसरे महाद्वीप से लाके चीतों को यहां हम बसाएंगे और फिर कोशिश करेंगे कि स्वाभाविक रूप से चीते का परिवार बढ़ता रहे। शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि उनका प्रदेश 20 साल से चीतों को बसाने की तैयारी कर रहा था। इसके लिए शिवपुर का कूनो नेशनल पार्क सबसे बेहतरीन माना गया, सबसे उपयुक्त माना गया। एक्सपर्ट ने बताया कि इन्हें दोबारा बसाने के लिए कूनो नेशनल पार्क को ही क्यों चुना गया। जो कूनो में जो हैबिटेट जो चयन किया गया कूनो नेशनल पार्क का, एक बहुत ही सुंदर और एक आइडियल हैबिटेट है चीता के लिए, जहाँ पे बड़े बड़े घास के मैदान हैं और छोटी छोटी पहाड़ियाँ और स्क्रब फॉरेस्ट भी हैं। तो ये उसके लिए बहुत सुटेबल है। इसमें कई वर्षों से कूनो नेशनल पार्क में सुरक्षा की पुख्ता इंतजाम किए गए थे। पोचिंग को कंट्रोल करना, एंटी पोचिंग एक्टिविटीज़ हो गई, पेट्रोलिंग करना, हैबिटेट में वीड्स का इरेडिकेशन करना, अच्छी प्रजाति के जो घास हैं जैसे हर्बीवोर पॉपुलेशन सस्टेन हो सके। तो ये सब काफ़ी उसमें कई सालों से काम किया गया है। और यदि हम प्रे पॉपुलेशन की कंपैरिजन यदि नामीबिया और साउथ अफ्रीका से करते हैं तो हम उससे कहीं कम नहीं हैं। तो ये हम ये समझ सकते हैं, ये मान सकते हैं कि चीता के यहाँ आने पर और जंगल में उसे छोड़ने पर उसे भोजन की कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चीता जो भी लाए जा रहे हैं उनमें सभी में पहले से ही रेडियो कॉलर लगाया जा चुका है और रेडियो कॉलर का सैटेलाइट के थ्रू, सैटेलाइट रेडियो कॉलर्स हैं, तो ये उसके माध्यम से उसको निगरानी की जाएगी। इसके अलावा हर एक चीता के पीछे एक डेडिकेटेड मॉनिटरिंग टीम होगी जो 24 घंटे उसकी लोकेशन और इसके बारे में वो हमेशा मॉनिटरिंग करती रहेगी। चीतों का आना, उनका रखरखाव और उनका भारत में बढ़ना अपने आप में एक अद्भुत घटना तो है। अब इसका क्रेडिट किसे दिया जाए? अगर जयराम रमेश इस बात का क्रेडिट लेना चाहते हैं कि 2009 में कांग्रेस के जमाने में शुरू हुई कोशिशों के कारण चीता दोबारा भारत में आ रहा है, तो फिर उन्हें इस बात का क्रेडिट भी लेना पड़ेगा कि कांग्रेस के जमाने में ही 1952 में चीतों का भारत से विलुप्त होने का ऐलान हुआ था। कांग्रेस के राज में चीते गायब हो गए थे। अगर चीतों को वापस लाने की कोशिश की बात करें तो कोशिशें पहले भी कई बार हुई हैं। 1970 के दशक में भी 1970s में चीतों को ईरान से भारत लाने की पहल की गई थी। इसके बदले भारत की तरफ से ईरान को एशियाई शेर दिए जाने की बात थी, लेकिन कोशिश कामयाब नहीं हुई। वैसे भी जो कोशिश सिरे न चढ़ पाए उसको याद नहीं रखा जाता, याद उन्हीं प्रयासों को रखा जाता है जो कामयाब होते हैं। नरेंद्र मोदी का प्रयास कामयाब हुआ है, इसलिए 75 साल के बाद चीतों को भारत लाने का क्रेडिट मोदी को तो मिलेगा। और यह काम मोदी के बर्थडे पर होगा, यह भी खास बात है। लेकिन मुझे लगता है कि मुद्दा न तो क्रेडिट लेने का है, न सियासत का है, यह पर्यावरण का सवाल है, यह टूरिज्म का सवाल है। फूड चेन में सबसे ऊपर वाले जानवर अगर खत्म हो जाते हैं तो इसका असर पूरे इकोसिस्टम पर पड़ता है। एक जमाने में हमारे देश में हजारों की संख्या में चीते थे, लेकिन मुगल शासकों ने चीतों को पालतू बनाना शुरू किया। चीतों की मदद से वो शिकार करते थे। कहा जाता है कि बादशाह अकबर के पास 1000 चीते थे। अंग्रेजों के राज में चीतों का शिकार शुरू हुआ, जंगल काटे गए तो चीते और कम हो गए। 1871 में 1871 में अंग्रेजों ने एक आदेश जारी किया जिसके मुताबिक चीते के बच्चे को, शावक को मारने पर 6 रुपए और एडल्ट चीतों को मारने पर 12 रुपए के इनाम की घोषणा की गई थी। इसके बाद हाल यह हुआ कि 1947 में भारत की धरती से चीते खत्म हो गए, एक भी नहीं बचा। अब 75 साल के बाद चीते फिर से भारत की धरती पर उतरेंगे, लेकिन हमें पुरानी गलतियों से तौबा करनी होगी। जीवों को, जंगलों को बचाना होगा। अगर सरकार के साथ साथ आम जनता भी पर्यावरण के प्रति जागरूक होगी, तभी इस तरह की कोशिशें वाकई में कामयाब हो पाएंगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।